हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जनरल जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई है, तो ये रीडिंग उनके लिए करेंगे। जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, जुड़ना चाहें, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 27 से लेकर 2 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जेमिनाई राशि के लोग जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का वो उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनाई राशि के लोग जो नो कांटेक्ट सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो जो आपके पर्सन है जेमिनाई, वो उनको महसूस हो रहा है कि रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, वो खत्म सा हो गया है। तो वो इस इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी को, इस बैलेंस को फिर से लाना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि वो अगर वो उस पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को दोहराएंगे, उन क्षणों को, पलों को, यादों को ताजा करेंगे, जो मेमोरीज उनकी एक दूसरे के साथ रही है, जो अच्छे पल उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, चाहे वो शादी विवाह से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, या फिर लव रिलेशन में है, वो दिन है। तो अगर उन दिनों को ताजा करेंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस था, जो खत्म सा हो गया है, फिर से वो बैलेंस आ सकता है। चक्रास इनहेंस हो सकते हैं, आगे बढ़ा जा सकता है। धीरे धीरे ही सही, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है। फिर से इसमें एक शुरुआत की जा सकती है। तो इसमें इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाने का वो सोच रहे हैं, और उनको महसूस हो रहा है कि जो भी वो अर्निंग कर रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, उसका कुछ अंश अगर वो गरीबों को दान स्वरूप देंगे, वस्त्र के रूप में, भोजन के रूप में, खाने के रूप में, या उनकी जो भी नीड है, उनकी नीड के अनुसार थोड़ा सा दान पुण्य करेंगे, या पंछियों को दाना देना, कुत्तों को रोटी देना, दूध देना, बिस्किट देना, कुछ भी दान पुण्य करेंगे, तो उनकी दुआएं फलेंगी, फूलेंगी, और रिश्ता फिर से जो है बैलेंस होगा, फिर से स्टेबिलिटी आएगी, और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ पहुंचेगा। तो ऐसा उनको फील हो रहा है। ऐसा वो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में फिर से आप उन मिस्ट्री को, उन हिस्ट्री को, उन मेमोरीज, क्षणों, पलों को आपके साथ ताजा करने का सोच रहे हैं, जो उन्हें खुशी के पल दे सकती है। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। तो ऐसा वो उनको लग रहा है कि ऐसा उन्हें कर लेना चाहिए। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है, वो आपसे चाहते हैं कि आप उन चीजों को लेट गो कर दें, उन चीजों को अलविदा कर दें, वो चीजें अपनी लाइफ में ना रखें जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। अगर आप किसी तीसरे पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं, या किसी और से भी प्यार, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो पूरी तरह से उसे अपने दिल और दिमाग से निकाल दें, उस रिश्ते को खत्म कर दें। और जैसे एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए सवेरे के साथ, एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्त की तरह, कि वो इस रिश्ते में पहले थे ही नहीं, वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है, फ्रेंडशिप लेवल से एक नई एनर्जी के साथ शुरू करें रिश्ते को, एक बिगिनिंग करें। उनके साथ चैटिंग करना, बातें करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे
को समझना, होटल में रहना, खाना पीना करना, अपनी कहना, सामने वाले की सुनना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना। तो अगर ये सब करेंगे, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो कन्फ्यूजन, जो परेशानी है, उन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। और अपने पुराने बैगेजेस को पास्ट में ही छोड़ दें, उनको इस रिश्ते पर हावी ना होने दें, इस रिश्ते पर इस रिश्ते में वो फिर से उन चीज़ों को कभी भी ना दोहराएं। और अगर नई एनर्जी के साथ, एक ताजगी के साथ शुरू से शुरू करते हैं इस रिश्ते को, तो ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। जो रिश्तों में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई थी, तो फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से खुशियों को लौटाया जा सकता है और रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। और जो लव रिलेशन में है, अभी शादी विवाह नहीं किया, तो आगे जाकर सहनाइयाँ बच सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है और सक्सेसफुल और कामयाब रिश्ता हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़े और समाज में मान सम्मान, इज्जत के साथ ये रिश्ता आगे बढ़े। इस रिश्ते में खुशियां आए, स्टेबिलिटी आए और कामयाबी की तरफ बढ़े। तो इतना ऐसा वो चाहते हैं कि अभी भी ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, आगे रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है, अगर वो पास्ट को पास्ट में ही छोड़ने के लिए रेडी हैं, तैयार है, तो उन चीज़ों को छोड़कर वो नए सिरे से आगे बढ़े। तो देख लेते हैं आपके पर्सन, यानी कि जेमिनाई के पर्सन, जेमिनाई के लिए क्या एक्शन लेंगे। जेमिनाई राशि के लोग जो नो कांटेक्ट में हैं या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, उनके पार्टनर उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंग्ड वन। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है, वो आपसे वो आपके प्रति एक्शन चाहते हैं कि जो वो इस रिश्ते को लेकर स्टक एनर्जी में थे, कंफ्यूजन में थे, लटके हुए थे, अटके हुए थे, कुछ नहीं सोच पा रहे थे, तो यहाँ स्पिरिचुअल ग्रो करते हुए वो अपना नजरिया चेंज करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नजरिया चेंज करेंगे, सामने वाले के नजरिए से चीज़ों को देखेंगे, ताकि नेगेटिविटी खत्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके, और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ दिल और दिमाग से काम लेते हुए, यानी कि सब माइंड से सोचते हुए वो पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, ट्रस्ट के साथ, ट्रूथ के साथ, ताकि ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। उनको वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि अगर दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, ये डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, स्टेबल करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो अभी भी घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है और रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। तो वो यही इसमें एक्शन लेने वाले हैं, या वो यही एक्शन इसमें चाहते हैं कि फिर से ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े, फिर से स्टेबिलिटी आए, फिर से खुशहाली आए और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी हो। तो ट्रुथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करते हुए, एक दूसरे पर भरोसा करते हुए वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, ताकि डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सके और जो प्रॉब्लम्स थी उनका छटना हो सके, जो दुख तकलीफ था वो खत्म हो सके और रिश्ता स्टेबल और कामयाबी की तरफ जा सके। तो ऐसा, इस तरह का वो इसमें एक्शन लेना चाहते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं, वो चाहते हैं या आप चाहते हैं, कोई भी ऐसा फील कर सकता है, कोई भी चाह सकता है, हो सकता है आप उनकी तरफ एक्शन लेना चाहते हो। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स ही बताइए जेमिनाई पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। जो नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, तो उनके लिए गाइडेंस क्या है। द मैजिशियन, द सन, टू ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड है, ये अपने अकॉर्डिंग चलाने का कार्ड, मैजिक करना, जादू करना एक किस्म से। तो वो चाहते हैं कि कोई भी एक दूसरे की भावनाओं के साथ ना खेले, कोई उनसे ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे को माफ कर दे, एक दूसरे को से माफी मांग ले और आगे बढ़ जाए।
माइंड गेम ना खेलें, मैनिपुलेट ना करें, चीटिंग ना करें, हेरा फेरी धोखाधड़ी ना करें, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश ना करें, एक दूसरे पर रिश्ते ना थोपें, सोच विचार करके आगे बढ़ें और एक दूसरे को माफ करें, माफी कर ले दे दें। अगर सामने वाला माफ नहीं भी करता तो कोई बात नहीं, दिल से उसे माफ करते हुए आगे बढ़े और उस चीज के लिए, जिस चीज के लिए स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नजर में सब इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, कोई बड़ा कोई हो चाहे छोटा हो, चाहे कोई अपना हो चाहे कोई पराया हो, तो उसी एनर्जी के साथ एक लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे और सही समय आने का, उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करेंगे, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली की तरफ जा सकता है। और समय के साथ उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां भी गूंज सकती हैं, फूल खिल सकता है, मेहमान, एक नया मेहमान आ सकता है, यानी कि बच्चे की किलकारियां भी गूंज सकती हैं। तो ऐसा यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि किसी की भावनाओं के साथ मत खेलिए, एक दूसरे को ठेस मत पहुंचाइए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, इज्जत दीजिए एक दोनों को और जो है आगे बढ़ जाइए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा, सूरज की तरह चमकेगा और फिर से खुशहाली आ सकती है, रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है। तो पेशेंटली चीजों को हैंडल करना है, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं रखना है। तो इस एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। सभी सोर्सेज हैं आपके पास, तो उनके साथ आगे बढ़िएगा, फ्रूटफुल और कामयाबी आपको मिलेगी। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। तो चाहे एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान जिस नाम से भी आप पुकारें, क्योंकि भले ही नाम अनेक हैं लेकिन गॉड तो सिर्फ एक है। जिसको आप अपना इष्ट मानते हैं उसकी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, समय शुरू हुआ। अब सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है, मन ही मन 3 बार दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, जब आपको लगे कि सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिएगा। ये रहा आपके सामने। तो चलिए देख लेते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर यूनिवर्सिटी आपको दे रहे हैं। सक्सेस, ट्रस्ट, जैसा पूरी वीडियो में बताया गया है, ट्रस्ट और ट्रूथ के साथ बिलीव कीजिए, भरोसा कीजिए, एक दूसरे पर यकीन कीजिए। अगर ट्रस्ट के साथ, बिलीव के साथ आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो आपको सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है, विक्टोरियस हो सकता है, तो रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो आपको ट्रस्ट और ट्रूथ के साथ आगे बढ़ना है, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना है, माइंड गेम नहीं खेलने हैं, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी नहीं करना है। अगर आप सोच विचार करके बिना माइंड गेम खेले बच्चे की एनर्जी की तरह आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत जा सकता है, रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।